से 21 साल के बाद बाबा भोलेनाथ आए। बाबा भोलेनाथ आने के बाद उनके माता पिता विजय माल राजा और माई कुलित्रा ने विचार किया, बोले भैया का विवाह कर दिया जाए। मेरे भाई बहन, तो जो सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ यानी शंकर जी महादेव बाबा की जो सर्वप्रथम धर्म पत्नी थी, उनका नाम था मूलादाई। उसके बाद गौरादाई, उसके बाद हुई गिरजा, और गिरजा के बाद अभी वर्तमान में पार्वती कहा जाता है। ताली बजाना होगा, ये धीरे धीरे चेंज होते गया। तो आज जो समय है, आप सोचते होंगे कि बारात बाबा भोलेनाथ की आनी थी। पहले कथा सुनो आप लोग। आप सोच रहे होंगे कि बारात बाबा भोलेनाथ की आनी थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ गिरजा यानी गौरादाई की बारात, गौरादाई बारात लेकर के आ रही है। ये आपको कैसे समझोगे आप? आदि अनादि काल में जब विवाह होता था, तो पहले हमारे घर से दूल्हा राजा नहीं जाता था दूल्हा बनके, वो घर में रहता था। और जो लक्ष्मी अपने वहां से सज के आती थी, वहां के सब बाराती आते थे और लड़का के पास छोड़ करके चले जाते थे। ऐसा विवाह होता था आदि अनादि काल में। ताली बजाओ, ये विवाह होता था। वही विवाह को आज मैंने कथा के अनुसार आप लोगों को ये बता रहा हूं। उन्होंने जैसे ही विवाह का मन बनाया, तो उनको बिटिया किसकी है वो जरा सुनो। जो आ रही है गौरादाई, इनके पिता का नाम है बीजासुर राजा, और वो है मुल्ताई नगरी का। और मुल्ताई नगरी जो है उसको पहले बोला जाता था बैताल नगरी। बैताल नगरी के बाद धीरे धीरे उसका नाम चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद आज उस नगरी का नाम मुल्ताई नगरी बोलते हैं। पहले उसको बैताल नगरी बोलते थे और आज मुल्ताई नगरी बोलते हैं। ताली बजाना पड़ेगा, ये चेंज हो गई। जैसे आज किसी काल में लिखा है पाताल लोक, जबकि आपको पता है कि छिंदवाड़ा जिले में पाताल कोट है। ताली बजानी होगी। पाताल कोट है, पाताल लोक नहीं होता है, पाताल कोट होता है। 33 कोट होते हैं, 33 करोड़ नहीं होते हैं। ये समझना पड़ेगा आपको। 33 कोटि देवता होते हैं, लोगों ने 33 करोड़ बना दिया। देव एक ही है भैया, बस आपको पहचानने की जरूरत है। ताली बजानी होगी। देव एक ही है। इसी प्रकार से बारात आ रही है, तो गोंडी में गीत गाया जाता है। शायद माता बहनों को पता होगा, अगर हमारे घर में बेटी या बेटा दूल्हा दुल्हन बनते हैं तो कैसे गाते हैं? कोई गा के बताएंगे मुझे। मगर एक बात रही, यहाँ के लोगों ने गाए, सामने वाले लोगों ने क्यों नहीं नाचे और क्यों नहीं गाए? ताली बजाओ जरा। इन लोगों को क्या हो गया आज? इसलिए तो हम आपको सामने बिठा लेते कि आप नाचोगे, पर आप लोगों ने नाचा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आज तुम्हारे जो पेपर है, रुको भैया वहीं रुको, वहीं रुक जाओ। अभी आदेश नहीं मिला, तुम बारात लेके आ गए। हमने तो जमुना सा दिया था ना आपको, वो घर चले जाओ, जाओ हम बुलाएंगे जमाना। हाँ, तो चलो, अगर दूल्हा बन गए तो कैसे गाया जाता है जरा मैं बता रहा हूं। गोंडी रीति रिवाज में जब विवाह होता था ना, तो लड़का को अगर हल्दी लगती थी तो वहां गाए जाते थे माता बहने। कैसे गाते थे? ये बना क्या चलेगा रे तेल बना रे रे बने गा के बता रहा हूँ कि ऐसा गाते थे करके। अब अगर जब दुल्हन बनती है ना हमारे, वो यानी पुरातन काल में जब दुल्हन बनती थी बिटिया, उसके लिए कैसे गाते थे? ये बन्नी के चढ़ेगा रे तेल बने रे छोटे
क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बारात ठाड़ी है किनारे में। इसके बाद जैसे ही वहां हल्दी लगती थी तो हल्दी लगने के बाद मामा मामी तेल चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं कि नहीं? चढ़ाते हैं तो हाथ उठाओ। ये मैया तो डर जाती हैं, कहती हैं ना जाने गुरुजी क्या कुछ पूछेगा। अरे मैं क्यों पूछूंगा मैया, उठाओ जरा। तेल चढ़ाते हैं तो वहां क्या गाया जाता था? अरे वो के मम्मा तेल चढ़ाया मामे उनके हाथ लगा अब इसके बाद उनके पिता आए तो क्या गाते थे जरा सुनो। ये हमारे गीत बड़े सम्मान होते थे, सब लोग भूल गए। अब तो न जाने क्या क्या गाते रहते। तुम्हारे इधर तो मैंने सुना दूल्हा बन गए तो भी राही यही चलती रहती है। आपके इधर राही ज्यादा गाते है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अगर जो जो कार्य होते हैं उन पे वो रिवाज के हिसाब से गीत गाना चाहिए। तो सुनो ना, वहां जैसे ही वो तेल चढ़ा गया तो उनके बाबा लाए तो उन्होंने क्या बोला? अरे वो के बाबल तेल चढ़ाया मामी आया मैया उनके हाथ लगा बाबल तेल चढ़ाया मैया भैया। अब इसके बाद जैसे तेल हो गई, हल्दी हो गई, अब इसके बाद बारात निकल रही है। और जैसे ही वहां से दुल्हन को हम हमारी घर से बिटिया को जब निकालते हैं ना तो मायके का नया कपड़ा पहनाया जाता है। पहनाया जाता है ना, अपने जो मायके का जो नया कपड़ा होता है उसी में भावरे पड़ते हैं। ये पहले सुन लीजिएगा, ताली बजाओ। ये नया कपड़ा पहनाया जाता है, उसी में भावरे पड़ते हैं। और जैसे ही द्वार के किनारे से जब बिटिया निकलती है ना तो द्वार में एक तरफ भैया बैठ जाता है और एक तरफ वो हमारी बहना बैठ जाती है। वो कपड़ा में ऐसा करके वो चावल लेती है, सूपा में अनाज रखती है ना। इधर होता है कि नहीं होता है दोस्तों? होता है ना। वो चावल को ऐसा करके 5 बार देती है। इसका नियम को आप लोगों ने कभी पहचान किया कि इसका नियम क्या है? शायद आप लोगों ने पहचान नहीं किया होगा। तो जरा सुनो, वहां पर बहन अपने भाई से कहती है कि भैया अपन ने एक आंचल से दूध पिया है भैया, आज मैं माँ के कर्ज नहीं चुका पा रही हूँ, आज मैं पराई को न जा रही हूँ, कृपा बनाए रखना। मैं तुम्हें खेती नहीं चाहिए, बाड़ी नहीं चाहिए, एक काम करना, ये अनाज में तुम्हें सौंप के जा रही हूँ, आऊं चाहे न आऊं, मेरे मैया बाप का भूखा मत रखना, ताली बजाना होगा। ऐसा करके बहन वहां से पराई हो जाती है। जैसे ही वो वहां से पराई होती है और कभी कभी आती है तो वो कहती भैया 1 लोटा पानी दे देना, मुझे तुम्हारी खेती नहीं चाहिए, मुझे जायदाद नहीं चाहिए। पहले की माता जायदाद नहीं लेती थी, अब की बहना तो जायदाद के लिए लड़ती है ना। पहले के ऐसा नहीं होता था, हमारी बहन चली गई उसको हमारी खेती बाड़ी में कोई हक अधिकार नहीं होता। अब की सरकार ने तो जितना हक भैया को उतना बहन को भी कर दे नाश। और का आप लोगों से बहनों से निवेदन है, अगर खेत ले हो तो भैया को मुंह पहुंच ले, तुम्हारे साथ भैया को रिश्ता ही खत्म हो गया। जो बहन, अच्छा सुनो ना, कितनी बहनों ने खेत ले चुकी हैं? जरा हाथ उठाना भला, बताओ कितनी बहनों ने खेत ले चुकी है? अभी तक नहीं लाई? अच्छा नहीं लाई तो हाथ उठाओ। अरे वाह, इसका मतलब है मेरा पंडाल जो है बड़ा पवित्र है। ताली बजा, बड़ा पवित्र है। ऐसी देवियां बैठी है जिन्होंने कोई हिस्सा ही नहीं लिया। अरे वाह, क्या बात है ना भैया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मत लेना, अपने ये प्रकृति धर्म संस्कृति पे ये नहीं चलता है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कभी जायदाद मत लेना। अपने भैया से कह देना भैया बस इतना है कि जब भी आऊं मुझे 1 लोटा पानी देना, रक्षाबंधन में आऊं एक नया कपड़ा पहना देना, बस ताली बजाओ, बस हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। हाँ, इसी के बाद वहां से बहन पराई होती है और पराई होने के बाद घर से जैसे ही निकली तो द्वार पकड़ के रोती है ना। आप लोगों ने रोया था कि नहीं?
रोए होंगे पर कौन बता रहे हैं, बहुत दिन हो गए भूल गए हो आप। तो जो बेटियां होती है ना वो द्वार के किनारे ऐसे पकड़ के रोती है ना, तो वो क्या कहती है, क्या रोती है जरा सुनो। हाँ, तो क्या बोले उन्होंने, इरे बाबा ने बड़ा दे चेरैया तुमने काहे हो, इरे बाबा ने इसके बाद आप विचार करना, वो गाती चली जाती है, रोते चले जाती है। जब पराई हो जाती है ना बिटिया, तो द्वार के किनारे बारात आ गई भैया, वहां से चलते चलते काफी दूर है, कथा लंबी थी पर मैं क्या करूं, बारात किनारे पे आई तो कुछ लोगों ने क्या कहा, बोले बड़ी सुंदर लग रही है मूला, बोले जो गौरा दाई है मूला वो बड़ी सुंदर लग रही थी। तो इधर की जो शंभू बाबा के जो परिवार के लोग थे, आगे आगे कलश चल रही थी, वो कलश वाली बाई है, देखो उधर देखो पीछे आगे है ना, वो कलश की रोशनी थी और मूलादाई का माथा वो उन्होंने मुकुट लगाया हुआ था। पहले के जमाने में मुकुट का होता था, छींद का होता था ना भैया, छींद का मुकुट बनता था। इसका कारण बताऊंगा, छींद का मुकुट इसलिए बनाया जाता था कि कभी छींद के वृक्ष में गाज नहीं गिरती है, ताली बजाओ, गाज नहीं गिरती है। इसलिए जब दूल्हा के सेहरा सजाया जाता था तो कोई कितना ही जादू टोना करे, कुछ भी करे, उसे नहीं लगता था, ताली बजाओ, उसको दूल्हा बोला जाता था। वो छींद का मुकुट लगाते थे, वहां पर एना लगाते थे। तो क्या हुआ, गाले वालों ने देखा कि वो एना जो था, एना तो माथे पर लगा था, यहाँ वो मुकुट में, पर जो रोशनी थी वो दीपक की रोशनी थी। तो वो रोशनी की जो दीपक की थी वो एना में जा रही थी, और एना में जब जा रही थी तो उसकी रोशनी एक बाई की आंखों में जा रही थी, जहां बैठे थे वहां। बाई थोड़ी गाने वाली थी, वो बाई ने क्या गाई जरा सुना ना। उन्होंने कहा, बोले मूला बड़ी सुंदर लग रही है यार, बोले तुम तो उन्होंने गोंडी में गा दिया देहाती भाषा में। कैसी गाई जरा सुनो ना आप लोग। क्या कहा, अरे तेरी बहन को चंद चमकना वही की मजारी रे,
तालियां बजाओ। ये तेरी बहन का चंद चमकना होली की वरियानी रे। क्या बात है। छोटे छोटे बात है समझाने में। ये गाना है, आप बहुत अच्छी गीत है, ये गाना चाहिए आप लोगों को। क्या कहा? तेरी बहन को चंदा चमकना वही की उजियारी। इसका मतलब है, गलत नहीं है ये गाना। ये जो कलश धरी है वो भाई को लेकर के वो भाई ने गाया कि तेरी बहन को चंदा चमकना वही की उजियारी। मतलब तेरी जो नंद भाई है वो की उजियारी बड़ी है, सुंदर है, ऐसा करके उन्होंने गाया। गलत गीत नहीं गाते थे पहले के लोग, प्रकृति गीत गाते। आप ऐसे ही किनारे में आए तो यहाँ कितने खंबा लगे जरा गिनो तो। कितने लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे यार ज्यादा हो गए। वहां टोटल मड़ा में 9 खंबा लगे थे। कितने? 9। और काफी खकरा लगे हुए थे वहां। मतलब पलाश के खकरा थे, जामुन के खकरा, मतलब 17 प्रकार के खकरा थे। कितने प्रकार के? जोर से बोलो, कितने प्रकार के? हाँ। एक गीत गाने वाली ने क्या कही जरा सुनो। उधर गीत वाली ने कही, बाबा तुम्हारा मड़वा बोले ऐसा सजा है, 17 जात के बोले तुमने ये लगाए हो। इसमें गड़बड़ मत लेना, ये कोई जाति भेद नहीं है, ये गाना है। ये गाना को उन्होंने गाया। क्या कहा? खंबा 9 गड़े थे तो क्या बोला? अरे ये रे 9 में तारीख को, ये रे 17 बाप को। तालियां बजाओ। ये रे 16 बाप को, ये रे 9 में तारीख को, ये रे 16 बाप को, ये रे 9 में तारीख को, ये रे 16 बाप को। ये 9 वहां पर बल्ली डरी हुई है। 9 देखो भैया, 9 जो है बल्ली डरी है। कितनी? 9 बल्ली। और एक खंबा कितने लगे? 16 बल्ली है, 9 खंबा लगे हैं। उनको क्या कहा उन्होंने? ये रे 9 में तारीख को, ये रे 16 बाप को। ये तो मड़वा देखो तो ये रे 17 जात का। ये तो मड़वा देखो तो ये रे 17 जात को। ये गीत को गलत नहीं लेना। उन्होंने जो 17 कहा ना, वो पत्तियां लगी होती उसमें। कोई पत्ती थी जामुन की, कोई थी मतलब 17 प्रकार की वहां पत्ती लगी थी। उन्होंने उसको गीत गाया। अब इसके बाद जैसे बारात किनारे में आ गई, आने के बाद उन्होंने क्या कहा? बोले भाई पहले कहाँ का वो चलता था यार, क्या आज क्या खिलाते हैं मड़वा के नीचे? बतेसा। पहले कहाँ का बतेसा? बतेसा भैया आदि अनादि काल में तो महुआ खाते थे और उमर का फल खाते थे, झुरझुरु की रोटियां खाते थे। खाने को दाना नहीं था, कपड़ा पहनने को नहीं था। एक दाई ने गाई के बेटा कछु नहीं है, कहे मूला भाजी बनाए हैं, कहे ताती खाए तो बताए कहे भाजी खा ले। तो पुराने लोग भाजी बड़े बड़े शौक रहते थे, चना की भाजी कूट कर रख लेते थे। आज भी रखते हो कि नहीं? चना की भाजी आज मैंने शायद सुबह खाया था चना की भाजी। ताली बजाओ ना। हाँ सुबह खाया था।